नमस्कार बच्चों। आज कहानी जो सुन रहे हैं हम, वो उसका शीर्षक है दोस्ती के तराने। अरावली पर्वत श्रृंखला की एक कंदरा में, कंदरा समझते हो? ऐसे ऐसे पहाड़ों में छोटी छोटी गुफाएं जैसी होती है ना, उसको कहते हैं। वहां पे एक खरगोश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन की बात है। नटखट खरगोश अपनी दादी के साथ अपने सैर पर निकला। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक अजीब सा प्राणी रो रहा है, चिल्ला रहा है। रुको नटखट, आओ हम देखते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें हमारी शायद मदद की जरूरत है। हम देखते हैं, दादी ने कहा। फिर वो दोनों उसके पास गए और उन दोनों ने देखा तो दादी बोली, बांगड़? खैर चलो आओ पर इसको सीधा करते हैं। और उन दोनों ने मिलकर उस बांगड़ कछुए को सीधा किया। अरे आप यहाँ कैसे? बांगड़ कछुए ने बताया कि मैं ऊपर वाली पहाड़ी पे रह रहा था, वहीं जा रहा था अभी कि पैर फिसलने से अचानक नीचे उल्टा गिर गया। क्या करें, बरसात इतनी आती है कि रास्ते इतने खराब हो गए हैं। अब मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूं ना, अब शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही, अपने आप सीधा भी नहीं हो पा रहा हूं। तकलीफ के कारण चीख निकल रही है मुंह से। आप लोगों ने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसमें आभार कैसा, ये तो हमारा कर्तव्य है, दादी बोली। फिर उन्होंने बताया, अच्छा ये नटखट मेरा पोता है। चलो नटखट, दादाजी के चरण स्पर्श करो। ये तुम्हारे दादाजी के फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। फास्ट फ्रेंड तो रोज मेल जोल रखते हैं। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हैं। पहले हमारे बीच बहुत प्यार था, बहुत घनिष्ठता थी। फिर हमने आदमियों को प्रतियोगिताएं करते देखा तो हम भी आपस में प्रतियोगिताएं करने लगे। और प्रतियोगिता में आपको तो पता ही है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है, जिससे एक खुश हो जाता है तो दूसरा दुखी हो जाता है। और इस हार जीत के खेल ने हमारी मित्रता में कटुता भर दी और धीरे धीरे हमारी दोस्ती टूटती गई। हमने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया, एक दूसरे की मदद करना भी हमारे से छूट गया। फिर मैं अपने परिवार के साथ उस तलहटी में जाकर रहने लगा और मेरा मित्र खरगोश उस कंदरा में रहने लगा। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुमने इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया। तुम्हारी दादी भी बड़ी सेवाभावी हैं। इन्होंने सारा बैर भाव भुलाकर तुम्हें मेरी सहायता करने को कहा। तुम दोनों ने मिलकर मेरी सहायता की, वरना तो मैं यहीं उल्टा ही पड़ा रहता। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्वयं सीधा भी नहीं हो पाता और यहीं पड़े पड़े कराहता रहता। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, आओ चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो। मेरा पोता भी तुम्हारे बराबर का ही है। अच्छा, क्या नाम है उसका? नटखट खरगोश ने तुरंत पूछा। कछुआ दादाजी, जो बांगड़ दादाजी हैं, उन्होंने बताया कि हम उसको जगमग कहते हैं। अरे वाह दादी, क्या मैं भी जगमग कछुए से दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर हम सब धीरे धीरे चलते हुए अपने जो दादाजी के मित्र हैं बांगड़ कछुए के घर पहुंच गए। उन्होंने हमारी खूब खातिरदारी की, लाल लाल खूब सारी गाजरें खाने को दी। और पता है, सिर्फ खाने को ही नहीं दी, उन्हें साथ ले जाने के लिए भी हमें दे दी। और जगमग कछुए के साथ नटखट खरगोश ने खूब शैतानी की। वहां पे हरी हरी कोमल कोमल घास भी थी, उस पर भी खूब उलट पलट गई। और वो घास भी ना खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। मजा आ गया नटखट खरगोश को तो। और चलते वक्त नटखट की दादी ने जगमग कछुए को कहा, अब तुम दोनों भी पक्के दोस्त बनकर रहना और हमेशा खूब मजे करना। अब हम चलते हैं।
आप लोग पूरे परिवार के साथ कल हमारे घर आना। नटखट के दादाजी भी आप लोगों को अचानक अपने घर में मेहमान के रूप में देखेंगे ना, बहुत खुश होंगे। सारी पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे एक पल में। आखिर है तो आपके दोस्त ही ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपके घर जरूर आएंगे। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के घर आने जाने से कछुआ और खरगोश दोनों परिवारों में फिर दोस्ती हो गई। नटखट खरगोश और जगमग कछुआ दोनों को एक ही स्कूल में प्रवेश भी हो गया। उससे सारी समस्याओं का ही हल निकल गया। बरसात के दिनों में बहुत कीचड़ हो जाता है, तो नटखट जो खरगोश अपने मित्र जगमग कछुए की पीठ पर बैठ जाता और उस पर सवार होकर अपने स्कूल पहुंच जाता। और तेज गर्मियों में जब जगमग कछुए के पैर जलने लगते हैं ना, तो नटखट खरगोश उसको अपनी पीठ पर बिठा लेता और तेजी से उछलता हुआ दौड़ता हुआ अपने स्कूल पहुंच जाता। इस तरह से उन दोनों का जीवन, नटखट खरगोश और जगमग कछुआ दोनों का जीवन बहुत आसान हो गया, क्योंकि स्कूल जाना, प्रकृति की कोई भी विपदा हो, बहुत आसान हो गया। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो थी, वहां पे नटखट खरगोश और जगमग कछुए की दोस्ती के तराने गूंजने लगे। नमस्कार, कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।